नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर की सप्लाई के मामले में कई नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में जुटी SIT को यहां कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन अब तक सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा का मोबाइल फोन नहीं मिल पाया है। उम्मीद की जा रही है कि मोखा का मोबाइल फोन मिलने के बाद जांच एजेंसी को कई अहम सुराग भी मिल सकते हैं। सिटी अस्पताल में भर्ती पड़ोसी जिलों के मरीजों से भी SIT लगातार पूछताछ कर रही है। SIT की 18 सदस्यीय टीम में 2 ASP, 3 CSP और TI रैंक के कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस केस में विजयनगर इलाके में रहने वाले क्षितिज राय का नाम, जिसकी भूमिका पर भी SIT जांच कर रही है। तो वहीं बड़ी संख्या में पीड़ित भी अपने बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। नकली रेमडेसिविर प्रकरण में जांच जारी है। हम लोगों ने यहाँ अस्पताल के प्रशासन, इनके रिश्तेदार और अन्य लोगों से मेडिकल से सारे कागजात लिए हैं और इनसे पूछताछ जारी है। कोरोना के साथ ही अब ब्लैक फंगस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। रोजाना प्रदेश के 20 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। अकेले भोपाल, इंदौर में 30 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। अब तक अस्पतालों का आंकड़ा देखें तो करीब 200 मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के लिए लगने वाले इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं है। 5 से 8 हजार रुपए तक में मिलने वाला ये इंजेक्शन एक मरीज को रोजाना 4 से 5 वायल लगते हैं। ऐसे में इंजेक्शन का ही रोज का खर्च 35 से 40 हजार रुपए का है। एक मरीज को कम से कम 7 दिन तो इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है। इसके आगे भी इन्फेक्शन को देखते हुए इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन के साथ सर्जरी भी जरूरी है। अब प्रशासन 20 लोगों की एक टीम तैनात कर रही है, जो कोरोना से उभरे लोगों पर नजर रखेगी। पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने भी CM शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लगने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी पर चिंता जाहिर की है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि MP पहला राज्य है जिसने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए यूनिट स्थापित की है। इंजेक्शन की उपलब्धता हमने सुनिश्चित कर दी है। देखिए, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर काम किया, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। हमने पहली बार देश में इसके इलाज के लिए अलग यूनिट स्थापित की। भोपाल में और जबलपुर में लगातार इलाज हो रहा है। उसकी दवाई के प्रोक्योरमेंट की भी हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। वो दवाई भी अब मिलना उपलब्ध हो रही है। और प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। प्रदेश की निजी और सरकारी अस्पतालों में 250 से अधिक मरीज भर्ती हैं, तो राजधानी भोपाल में इनकी संख्या 50 हो चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि रोजाना औसतन 5 मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में इलाज करा रहे कुछ 7 मरीजों की मौत भी इस गंभीर बीमारी के चलते हो चुकी है। लेकिन अब तक बीमारी को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने ठोस रणनीति तक नहीं बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि कोरोना की तर्ज पर ही ब्लैक फंगस बीमारी को काबू करने के लिए काम किया जाएगा। जबलपुर और भोपाल में ब्लैक फंगस बीमारी के निःशुल्क इलाज के लिए यूनिट खोलने की बात करें तो मंत्री ने ये कहा है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां लगातार ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के मामले आ रहे हैं। प्लानिंग उनकी नहीं की गई, जबकि इस बीमारी में 50% जान जाने का खतरा ज्यादा होता है। ब्लैक फंगस के जो केस आए हैं उसका ट्रीटमेंट अब गाइडलाइन तैयार की गई है। जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर बेड भी आरक्षित किए गए हैं, जिससे मेडिकल कॉलेज थे वहाँ पर ये व्यवस्थाएं की जाएंगी। पोस्ट कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इंदौर में कोरोना तबाही के बीच ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच नई बीमारी को लेकर डॉक्टरों में भी भ्रम की स्थिति नजर आ रही है, जिसकी वजह से मरीजों की स्थिति सुधरने में वक्त लग रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि रणनीति बन चुकी है और इसके क्रियान्वयन का समय है। दरअसल शहर में 200 से ज्यादा मरीज इस समय ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के प्रोटोकॉल को लेकर लगातार विशेषज्ञ अधिकारियों के साथ मंत्री सिलावट भी बैठक ले रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर मेडिकल कॉलेज को अलग वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना कोविड का नया स्वरूप फंगस के रूप में, नए रूप में ये हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। पूरी तैयारी है, पूरा विचार विमर्श कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार भी सजग है, जागरूक है। उन्होंने कमेटी भी वरिष्ठों के डॉक्टरों की बनाई है। इसका इलाज की पूरा प्रयास, पूरी कोशिश, पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। वोट बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे।
जो आवश्यकता पड़ेगी सब काम वो करेंगे, जिसको हमारे गरीबों को, मरीजों को तकलीफ ना पड़े। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लेकर विवादित ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस नेता डॉक्टर अमीनुल सूरी के सुझाव का हवाला देते हुए लिखा है कि जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर होती है तो कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। हालांकि दिग्विजय सिंह ने आखिर में यह भी लिखा कि मैं निजी तौर पर डॉक्टर सूरी के सुझाव का समर्थन नहीं करता, लेकिन सुझाव तर्कसंगत जरूर है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी ने कहा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो होनी चाहिए। उधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह उम्रदराज नेता हैं, उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है। जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो आ रहा है, उसी तरह से कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो आना चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये भगवान ही मालिक है। इतनी उम्र और इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बाद महामारी में इस तरह की लाशों पर राजनीति करने की जो कवायद दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। मुझे लगता है इस तरह की बातों पर टिप्पणी भी करना अपने समय को बर्बाद करना है। और मध्य प्रदेश सरकार देसी शराब को 90 ml की मात्रा में भी उपलब्ध करा रही है, जिसे लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार का शराब प्रेम देखकर लगता है आने वाले वक्त में हाट ठेले पर भी शराब उपलब्ध होने लगेगी। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का कहना है कि शिवराज सरकार शराबबंदी का दावा करती रही है, लेकिन नई नीति शराब की उपलब्धता को आसान बना रही है। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार आगे 32 ml के छोटे छोटे शराब के पाउच भी उपलब्ध करवा देगी। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे माध्यमों से आय बढ़ाने पर सोचा होता तो आज शराब पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि लोगों को घरों घरों में हाट ठेले में भी शराब बिकने लगे, जिसका प्रयास था बीच में होम डिलीवरी का। मेरा मानना है शराब एक राजस्व का जरिया जरूर हो सकती है, लेकिन क्या प्रदेश सरकार पिछले 15-17 सालों से राज कर रही है, इसका विकल्प नहीं तैयार कर पाई। और इधर भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कार में बैठे बैठे वैक्सीन लगाई जा रही है। जबलपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने शनिवार को शहर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में वैक्सीन इन ड्राइव सेंटर तैयार किया है। वैक्सीन सेंटर में आने वाले लोगों को कार से उतरना नहीं पड़ता, बल्कि कार में बैठे लोगों के पास जाकर मेडिकल स्टाफ वैक्सीन लगा देता है। इतना ही नहीं, वैक्सीन लगाने से पहले आईडी प्रूफ की जांच का काम भी मेडिकल स्टाफ ही करता है। और यह व्यवस्था 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बीमार बुजुर्गों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। और यही वजह है कि ऐसे ओपन वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। दो चीज़ें होंगी इसमें कि हम कार में बैठे बैठे लोगों को लगा लेंगे, बुजुर्ग लोगों को, और जो विकलांग हैं उनके लिए भी एक एडिशनल हो गया कि वो लोग भी अपनी गाड़ी के माध्यम से किसी भी गाड़ी से आए, वो ऐसा नहीं 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर में आए, जो सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऊपर तक नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए हमने ये व्यवस्था की है। कार में बैठे बैठे एक तो संक्रमण होने की संभावना कम रहती है, आदमी अपने परिवार के साथ दूरी बनाए हुए रहता है। एक कार के निकलने के बाद दूसरी कार आती। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी वैक्सीन कराने आ रहे हैं वो कम से कम ड्राइविंग खुद ना करें। और मध्य प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए 4 राज्यों की बसों की एंट्री पर रोक लगा दी है। अब यह प्रतिबंध 23 मई तक रहेगा। पहले सरकार ने 15 मई तक बसों की एंट्री पर रोक लगाई थी। परिवहन विभाग ने 23 मई तक महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बसों के आवागमन पर रोक लगा दी है। परिवहन विभाग के अपर आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम को देखते हुए लोकहित में फैसला लिया गया है। और जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों की मौत के मामले में पुलिस ने गैलेक्सी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
लॉर्डगंज पुलिस ने विक्टोरिया अस्पताल द्वारा गठित जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर अस्पताल के असिस्टेंट मैनेजर और ऑक्सीजन ऑपरेटर को आरोपी बनाया है। दरअसल 23 अप्रैल की रात गैलेक्सी अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके चलते ऑक्सीजन सपोर्ट पर कोरोना का इलाज चल रहा था और 5 मरीज जिनकी इसमें मौत हुई है। इस मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच टीम बनाई थी, जिसने 15 दिन तक जांच करके अस्पताल मैनेजमेंट, मरीजों और उनके परिजनों के बयान दर्ज किए, जिसमें पाया गया कि घटना के वक्त असिस्टेंट मैनेजर संदीप दुबे और ऑक्सीजन ऑपरेटर रितेश ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के बजाय मरीजों को छोड़कर अस्पताल से भाग गए थे। अब खबर भोपाल से है, जहां कोरोना वार्ड में एक भर्ती मरीज का हालचाल जानने के लिए उनके परिजन को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। हर दिन 2 बार परिजनों की मरीज से बात कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिला अस्पतालों में संवाद सेतु हेल्प डेस्क बनाई गई है। जेपी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस डेस्क का शुभारंभ किया, साथ ही वीडियो कॉल के जरिए मरीजों से बातचीत की। हालांकि प्रदेश के 4 जिलों में संवाद सेतु हेल्प डेस्क की सुविधा 3 दिन पहले शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हर हेल्प डेस्क पर 3 मोबाइल या टैबलेट रखे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आज संवाद सेतु, जो वार्ड के अंदर पेशेंट हमारे एडमिट हैं, कोविड के कारण उनके रिलेटिव अंदर नहीं जा पाते, तो यहाँ से इस सेंटर से उनके परिवार वाले यहाँ से बात कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से। और कोविड से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस के साथ कई दूसरे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे निपटने के लिए स्टेप डाउन कोविड सेंटर यानी कि पोस्ट कोविड सेंटर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सेंटर भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में बनाया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को इसकी शुरुआत की है। सारंग ने कहा कि कम ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों को यहां रखा जाएगा। इसका यह फायदा होगा कि मुख्य अस्पतालों पर लोड कम रहेगा, अस्पताल खाली होंगे तो जरूरतमंद मरीजों को समय पर बेड मिल सकेंगे। यहां कोविड के बाद केयर हो सकेगी। इसके साथ ही योगा कराया जाएगा, अच्छा खाना खाने की आदत को विकसित किया जाएगा ताकि बीमारी से समय रहते लड़ा जा सके। ये नया प्रयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जितने भी कोविड केयर सेंटर हैं, उनमें से 50% पोस्ट कोविड केयर के लिए रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश में देश का पहला राज्य बन गया है जहां पोस्ट कोविड सेंटर की शुरुआत की गई है। तीसरी वेव की जो आवश्यकता या अनुमान है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी से क्या क्या तैयारियां करें। हमने पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे कोविड केयर सेंटर को कह दिया, पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी होंगे। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना पैर पसार रहा है, तो वहीं ग्रामीण डॉक्टरों के पास जांच कराने की जगह झाड़ फूक और धार्मिक आयोजनों का सहारा ले रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर विदिशा के गुलाबगंज से सामने आई, जहां सन गांव में एक झाड़ फूक करने वाले को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल कैलाश नाम का शख्स लोगों को मोतीझरा के नाम पर धूप देता था। यहां आसपास के ऐसे कई गांव हैं जहां बुखार को मोतीझरा का नाम दिया गया है। बुखार आने पर लोग झाड़ फूक करवा लेते हैं, हाथों में बेल बनवा देते हैं। तो इधर शाहजहांपुर से 20 किलोमीटर दूर रणत भंवर गांव में धार्मिक आयोजन की तस्वीर सामने आई। ओम भूर्भुवः स्वः। हमारे गांव में कोई समस्या पैदा नहीं हुई। इस बार भी हमें एक भी कोई पेशेंट भी ना है, ना कोई बीमारी से ग्रसित है। तो इसी बीमारी से बचने के लिए हमने हनुमान जी के प्रांगण में मंदिर में 5 दिन का रुद्राभिषेक हवन रखा है और यहाँ पर 5 जोड़े रोज बैठते हैं, जो रोज यहाँ पर अपने मुंडन करवाते हैं। और गांव की दिशा और दशा खेड़ापति सरकार के जिम्मे है, वही हमारी सबके नैया पार लगा रहा है। तो हमारे यहाँ गाँव में कोरोना नहीं आया, महामारी नहीं आई अभी तक, और कहीं भी नहीं हुआ हमारे यहाँ गाँव में। यो भी आई गो, पहला को भी गो, उमें भी नहीं हो, एक खिल्ली खट को नहीं हमारे यहाँ आई। खेड़ापति सरकार है, तुम्हें हमारा नाक महाराज है।
भिंड जिले के व्यापारी रामकुमार शर्मा इन दिनों ग्वालियर के एक हॉस्पिटल में कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यापारी को संक्रमण ने बुरी तरह से जकड़ रखा है। पीड़ित की हालत में सुधार होता न देखकर डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर लिए। मरीज के बेटे शिवम से डॉक्टरों ने कहा कि अब तुम्हारे पिता को कोरोना से भगवान ही बचा सकते हैं। ये बात सुनकर शिवम ने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव की दंडवत परिक्रमा शुरू कर दी है। ग्वालियर के जनक हॉस्पिटल में व्यापारी ऑक्सीजन बेड पर है और उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी महंगे दामों में खरीद कर लगवाए हैं, लेकिन हालत जस की तस है। इसलिए शिवम को अब भगवान का ही सहारा है। मेरे पिताजी जनक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लगभग 17-18 दिन से वेंटिलेटर पे हैं। दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। डॉक्टर भी बोल रहे हैं भगवान कुछ कर सकता है। दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं। गुरुजी हैं, उनने बोला है कि सब अच्छा होगा, दंडवत लगाओ, अब लगा रहे हैं। इधर मंदसौर जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों कोरोना वायरस को भगाने के लिए पूजा पाठ और हवन का दौर जारी है। तितरोद गांव के ग्रामीण भगवान बजरंगबली और शिव की उपासना के साथ ही पूरे गांव में हवन की धुनी रमा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने शहरों से लेकर गांव तक कहर भरे इलाकों में जन जागरूकता अभियान और डोर टू डोर सर्वे कर कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर इलाज में लगा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यज्ञ हवन के बाद मेरे गांव दमनार के अंदर ये देखने को मिला है कि उससे पहले जो रोज 1-1, 2-2, 3-3 मौत हो रही थी, उस दिन के बाद कोई मृत्यु नहीं हुई। यज्ञ हवन और आयुर्वेदिक औषधियों का आहुति देने से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होता है, जिससे रोगों का नाश होता है। गांव में बच्चे लोगों ने भ्रमण करा नगर में जाके और होम हवन करके फिर मैंने 24 घंटा हवन किया कर दिया शिवालय पे नीलकंठेश्वर महादेव में। और कोरोना में सुरक्षा की दृष्टि से नर्मदा और बाकी नदी के घाटों पर शवों को फेंकते हुए सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए। इस क्षेत्र से जुड़े होने की अफवाहों के बाद देवास जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। नदी क्षेत्र में जगह जगह पुलिस नाकों पर वरिष्ठ अधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है। विधायक आशीष शर्मा ने भी वायरल वीडियो का खंडन किया है। आपको बता दें कि जिले के नेमावर क्षेत्र में नर्मदा नदी में शवों के जलदाग देने पर पुलिस ने सख्ती लगा रखी है। अन्य राज्यों में भी शवों को पानी में बहाने के मामले में पुलिस ने कई लोगों पर मामले भी दर्ज किए हैं। आसपास विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। और हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को प्रवाहित करने की मान्यता है, लेकिन कोरोना काल में मृतकों के परिजन अस्थियां लेने से मना कर रहे हैं। खबर इंदौर से, जहां के पंचकुइया मुक्तिधाम में इन दिनों अस्थियों का अंबार लग गया है। सैकड़ों की संख्या में अस्थियों की थैलियां अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की डर से इन्हें लेने कोई नहीं पहुंच रहा है। तो उनकी देखभाल करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि अस्थियां ले जाना भूल जाते हैं तो कई लोग किसी और कारण से नहीं आ पाते हैं। वहीं अब कोरोना की डर की वजह से परिजन नहीं आ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के बाद इन अस्थियों को विधि विधान के साथ प्रवाहित किया जाएगा। अब ये कह रहे थे जैसे भूल भी जाते हैं, पैसा कौड़ी रहता है तो पैसा कौड़ी रहता है, जब तक भूल जाते, जब आज याद आती, खत्म होता है, विवाद होते हैं बच्चों और घर में, तो यादें आती है इनको कि अपने पिताजी के फूल पड़े, अपन ने ऐसा करा कुछ, फिर चलते हैं वहाँ से। अच्छा। तो एमपी इस तरह की खबरों के लिए अजब है और गजब भी है। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। खबर इंदौर के रंगवासा की है, जहां एक 67 साल का बुजुर्ग राजेंद्र पाटीदार पीपल के पेड़ पर रोज घंटों बिताता है ताकि उसे ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसके लिए बाकायदा इस बुजुर्ग ने पेड़ पर कुर्सी भी लगा रखी है, जिस पर वो कपालभाति, प्राणायाम और योग भी करता है। वहीं राजेंद्र पाटीदार का कहना है कि ऐसा करने से उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बढ़ गया है और वो काफ़ी राहत महसूस करते हैं। वाकई में कोरोना काल में जहां ऑक्सीजन की कमी से मरीज बेहाल है, ऐसे में इस बुजुर्ग की ये तस्वीर कई संदेश देती है। करीब सुबह वो
मुरैना में अब किसानों की फसल को ग्रेडिंग पर खरीदा जा रहा है। सरकार के नियमानुसार मुरैना की 3 सोसाइटी पर ग्रेडिंग मशीन दी गई है, जहां गेहूं को साफ कर उसकी ग्रेडिंग की जा रही है। हालांकि ग्रेडिंग होने से गेहूं खरीदी में अधिक समय लग रहा है, जिसके चलते किसानों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ रहा है। तो फसल को ग्रेडिंग कराने का सोसाइटी प्रबंधन को शुल्क भी देना पड़ रहा है, जिसे लेकर किसान असमंजस में है। वहीं किसानों के अनुसार समितियों पर उनको काफी लंबा इंतजार करने से नुकसान भी हो रहा है। किसानों का आरोप है कि सोसाइटी प्रबंधकों को जो ट्रैक्टर ट्रॉली पैसे देते थे, उनका माल जल्दी लिया जाता था, बाकी के किसान 3 से 4 दिनों से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये गेहूं तलाने आए हम, बसों की ट्रॉली रखी है, कोई नंबर नहीं है। नंबर लगाते कि अभी तुम कहते अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। नॉन एफएक्यू जो माल है किसानों का, उसको एफएक्यू शासन के नियमों में खरा उतार के ग्राइंडिंग करके माल लिया जा रहा है और क्रम से एसएमएस से सबको बुलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिले अब भी हल्की बारिश का दौर वहां जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग के कई जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगले 24 घंटे में इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सिमनी, बालाघाट, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, पन्ना, दमोह, यहां तक कि टीकमगढ़ में भी हल्की बारिश की संभावना है, जिसके लिए जबलपुर, शहडोल, उमरिया, पन्ना, दमोह, यहां तक कि टीकमगढ़ में भी हल्की बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।